बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। बार के नाम सरकारी फरमाइशी प्रोग्राम, पैसे क्यों नहीं मिले? और जियालो और मतवालों की मुलाकातें, ये सब भी होगा। सबसे पहले बात करेंगे शब कदर की। कुरान मजीद में शब कदर की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात शब कदर की हो सकती है। 27वें शब की तरफ से भी इशारा किया गया है। माह मुबारक की 27वें शब इनफरादी तौर पर और मसाजिद में इबादत का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सखर में हमारे नुमाइंदे अली खोसो। जी अली खोसो, बताइएगा कैसे मनासिर देख रहे हैं? कुरान मजीद में शब कदर की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात शब कदर हो सकती है। 27वें शब की तरफ भी इशारा किया गया है। माह मुबारक की 27वीं शब इनफरादी तौर पर और मसाजिद में इबादत का सिलसिला जारी है। शब कदर 1000 रातों से बेहतर है। तुलुए सहर तक इस्लामाबाद में मसाजिद और घरों में इबादत का खुसूसी इंतज़ाम, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। कुरान मजीद की तिलावत की जा रही है और दुआएं की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं रिजवान राव से, जो इस वक्त फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जी बताइएगा राव रिजवान। जी बहुत बेहतर है ये रात और तुलुए सुबह तक जो है लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त फैसल मस्जिद में मौजूद है। इबादत का सिलसिला जारी है। घरों में भी इबादत की जा रही हैं। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद इस वक्त फैसल मस्जिद में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है। आप ये बताएं कि आज की रात के बारे में क्या कहेंगे और फैसल मस्जिद इतनी खूबसूरती से सजाई गई है, क्या कहेंगे? मैं आया हूँ एबटाबाद से और स्पेशल फैसल मस्जिद में इबादत करने के लिए, और अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक ने इतनी कीमती रात मुझे बख्शी और मैं इधर नफल वगैरह मैंने अदा किए हैं और स्पेशली इस मुल्क के लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात अच्छे करे। और इसी तरह हम इस्लामाबाद में आकर फैसल मस्जिद में नफल अदा, और बोल न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने कवरेज के लिए। जी नवाफिल का सिलसिला जारी है। लोग नवाफिल भी अदा कर रहे हैं। अभी बड़ी तादाद में लोग जो है इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मसाजिद में भी खुसूसी तौर पर जो है इबादत का सिलसिला जारी है। उसके अलावा लोगों ने अपने घरों में भी खुसूसी तौर पर एहतमाम किया है। सहरी के वक्त तक जो है सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा जब तक सुबह नहीं, सुबह की फजर की नमाज तक जो है इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत की जा रही है और मुल्क की सलामती के लिए भी खुसूसी तौर पर दुआएँ मांगी जा रही हैं। आप ये बताएँ कि आप कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है आपको? आज की रात के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो स्वात से आए स्पेशल इबादत के लिए। इधर ही लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं और ये इबादत की रात है ना, लोग इधर ही इबादत के लिए आते हैं। जी इन्होंने यही कहा कि लोग इबादत के लिए आते हैं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया। उसके अलावा इस्लामाबाद की जो मसाजिद हैं उनको भी आज बड़ी खूबसूरती पे की साथ सजाया गया। सारी मसाजिद पे जो चरागाह किया गया है, उसके अलावा जो है खूबसूरती तौर पर इबादत का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया राव रिजवान। लैलतुल कदर की मुनासबत से लाहौर में भी मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक से मज़ीद जानते हैं। जी खुर्रम, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का महीना इख्तिताम पजीर होने वाला है और आज 27वीं रात है, लैलतुल कदर की रात है और तमाम मुसलमान इस वक्त लाहौर की छोटी बड़ी मसाजिद में जो है वो इबादत कर रहे हैं, नवाफिल पढ़े जा रहे हैं। उसके साथ साथ लाहौर की छोटी बड़ी मसाजिद को जो है बरकी कुमकुम के साथ जो है वो सजाया गया है। इस वक्त भी लाहौर की बड़ी जो मसाजिद है वहाँ पर इबादतें जो हैं वो की जा रही हैं, जहाँ पर जो फ़र्जंद इस्लाम है वो वहाँ पर इस इबादत
में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तमाम शहरियों की जो है वो एक ही कोशिश होती है कि तमाम नेकियां जो हैं वो इस महीने में समेटें और ये मग़फ़िरत का अशरा है और तमाम जो मुसलमान हैं उनकी कोशिश भी यही होती है कि अल्लाह के हजूर पेश होकर अपनी मग़फ़िरत जो है वो करवाई जाए, क्योंकि आज इंतहाई अहम राहत है और तमाम मुसलमान इस वक्त इबादत में जो है मसरूफ़ हैं और ये इसी तरह पूरी लाहौर की छोटी बड़ी मसाजिद सहरी के वक्त तक जो है इसी तरह इबादत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, खुर्रम मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह फिरोजवाला में भी माह सयाम की 27वीं शब लैलतुल क़द्र को इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से बनाया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद नवाफिल और अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ होकर अल्लाह से बख्शिश के तलबगार हैं। हमारे नुमाइंदे अली राना भी इस वक्त मस्जिद जामे अक़सा में मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज माह सयाम की 27वीं रात है। ये वो बाबरकत रात है जिसको हज़ार महीनों से बेहतर कहा गया है और ये इस रात को लैलतुल क़द्र की रात कहा जाता है। इस रात को लोग जो है वो ज़िक्र ज़िकार करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। ये रात लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला ने पूरी सूरत इस रात के मुतालिक नाज़िल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले उम्मतों के बारे में तज़किरा सुना तो आप परेशान हो गए। तो उनकी इतनी लंबी उम्रें, इतनी ज़्यादा इबादतें, ज़्यादा रियासतें, मेरी उम्मत की उम्रें भी कम हैं, कुछ सोने में कुछ मुसरफियात में गुजर गई। तो अल्लाह ताला ने हुजूर के इस गम की वजह एक पूरी सूरत नाज़िल की और फरमाया कि ये मेरी उम्मत के लिए अगर साल में एक रात भी अगर इबादत में गुजारेंगे तो 1000 महीनों से बेहतर है। कि इस रात की जो नमाज है वो 1000 नमाज़ों से बेहतर है और इस रात की इबादत तो 1000 इबादतों से बेहतर है। इस रात को जितना हो सके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज़ें अदा करें और ज़िक्र ज़िकार करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुसलमान इबादत के लिहाज से अपने इक़दार को नहीं भूलते। कोई भी इस्लामी त्यौहार हो या इबादत के लिए खुसूसी प्रोग्राम यूरोप की मसाजिद में रौनकें लग जाती हैं। यूनान में शब कदर के हवाले से मस्जिद दारुल अमन ने खुसूसी दुआ तरावी में कुरान पाक ख़त्म किया गया। मुसलमानों ने वाफिल अदा किए। दुआ के बाद नमाजियों में मिठाई तकसीम की गई। पाकिस्तान की तरह आज भी मस्जिद दारुल अमन खुली रही है और बाकायदा तौर पर नमाजियों के लिए मस्जिद हज़ा की तरफ से सहरी का इंतज़ाम भी किया गया है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको। अली जैदी की पेशी इजहार यकजहती के लिए इतने लोग अदालत कैसे पहुंचे? सिंध हुकूमत थाना गडाब की कारकर्दगी पर बरहम हो गई। 3 अफसरान मअतल कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने थाना गडाब का अमला SHO समेत मअतल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मलीर सिटी और सखन के DSPs को ओहदों से हटाने की इतलात है। सिंध हुकूमत थाना गडाब और अमले से नाला हैं। ज़राए के मुताबिक अली जैदी को रात गए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने की इतलात बताई जा रही हैं। इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि अली जैदी को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अली जैदी की पेशी पर इजहार यकजहती के लिए इतने लोग अदालत कैसे पहुंचे? सिंध हुकूमत थाना गडाब की कारकर्दगी पर बरहम, 3 अफसरान मअतल कर दिए। सिंध हुकूमत ने थाना गडाब का अमला SHO समेत मअतल कर दिया। मलीर सिटी और सकन के DSPs को ओहदों से हटाने की इतलात हैं। सिंध हुकूमत SHO थाना गडाब और अमले से नाला हो गई। अली जैदी को रात गए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने की इतलात है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त अली जैदी को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने के हवाले से, अली जैदी की पेशी के हवाले से। इजहार यकजहती के लिए इतने लोग अदालत कैसे पहुंचे? सिंध हुकूमत थाना गडाब की कारकर्दगी पर बरहम हो गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह से। जी सालिक शाह, बताइएगा। आज अली जैदी को पेश किया गया था, उसके इस्तकबाल के लिए आने वाले जो हज़ारों का यहाँ पे गाड़ी पर कहा है कि अली जैदी के इस्तकबाल के लिए लोग वहाँ पर किस तरीके से पुलिस के आले पर उन्होंने एक्शन लेते हुए मुतालका जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक शाह। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो आन पाकिस्तानी, मूंखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।